जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम समय चाल दूरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने बेसिक भी पढ़ा था। उस बेसिक को आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या था हमारा, S1 गुणा S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू में समय अंतराल। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें दो चाल दी हैं। तो दो चाल हमारी कितनी हो जाएंगी, दूरी बराबर जो चाल होगी वो ये पहली चाल हो जाएगी 3.75 गुणा में दूसरी चाल हमें दी है कितनी, 3 किलोमीटर, और इनका अंतर आएगा 0.75 गुणा में यहाँ पर हमें दिया है आधे घंटे का समय। तो आधे घंटे को हम यहाँ समय अंतराल के अंदर लेंगे आधे घंटे। यहाँ पर जब हम काटेंगे तो दो अंक के बाद दशमलव से दो अंक के बाद दशमलव कट जाएगी। इसको 25 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, 25×3 = 75। इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 12 बचेगा, 125 बन जाएगा, 25 बन जाए 125, और 3 से 3 कट जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 15/2, और 15/2 कितना होता है, 7.5 किलोमीटर, और 7.5 किलोमीटर हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है तो गांव से डाकघर की दूरी। तो यहाँ पर हमें जाने और आने का दोनों का कुल समय दिया है, और कुल समय दिया है तो दूरी सूत्र में क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, S1 गुणा S2 बटे में S1 प्लस S2, और यहाँ पर समय अंतराल ना लेकर के हमें क्या लेना है, कुल समय लेना है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है, जब कुल समय देगा तो कुल समय इस तरीके से दूरी निकलेगी। तो दूरी बराबर यहाँ पर जो हमारी चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 25 एक साइड की चाल दे दी है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आते समय की चाल दे दी है। और यहाँ पर जो टाइम होगा इस दोनों के अंदर हम चाल को जोड़ देंगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, और यहाँ पर 5 घंटे 48 मिनट है। 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग देंगे, तो ये 12 से कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 5 बार, और ये 5 घंटे पूरे थे। तो हमारे पास आ जाएगा 55, 25 और 4 29/5, कितना आ जाएगा, 29/5 आ जाएगा। 29 से 29 कट जाएगा, और 5 से 25 को काटेंगे तो 55 25, हमारे पास आ जाएगा 5 चौक 20। तो कितना किलोमीटर, कितना मीटर की दूरी हो जाएगी, 20 मीटर की दूरी हो जाएगी, सॉरी 20 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें जो चाल दी थी वो किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 20 मीटर गलत आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर होगा 20 किलोमीटर। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नाव और धारा के का हम कह सकते हैं, जो तैराक है, तैराक धारा या पानी के अंदर तैर रहा है। यहाँ पर बोला है कि तैराक की स्थिर जल के अंदर चाल दे दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम अगर यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की वैल्यू होगी। और धारा की अगर हम देखें 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में जो चाल होगी, धारा की दिशा में जो चाल होगी, चाल कैसे निकलती है, चाल निकलती है दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमारी कितनी होगी, 9 किलोमीटर, और 45 मिनट दे रखी है। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, 60 उल्टा होकर के ऊपर चला जाएगा। इसको 15 से काटेंगे, 15×3 = 45, ये 15 चौक 60, कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 15 चौक 60, और 9 चौक ये 3 से कटेगा, 3×3 = 9, कितना आ जाएगा, 4×3 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल होती है। और अगर मैं धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ तो हमारी धारा की दिशा में चाल आती है x + y बराबर में कितनी हो जाएगी, 12, और x की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 9। तो x की जगह हम 9 डाल देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी निकल करके 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे करने के लिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक जो बस है
वो 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो यहाँ पर चाल को कम करने की बात कहा है और उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय हमसे पूछा है। तो इसने बोला कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी जो चाल है वो कैसे निकालेंगे। चाल निकालने के लिए हमें दूरी में समय का भाग देना पड़ेगा जो 20 होगा, और यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग। तो ये आ जाएगा 3 बार और ये चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई इसकी चाल? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल को यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए प्यारे साथियों, तो नई चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय यहाँ पर पूछा है कि उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहली जो चाल दी थी वो 15 दी थी और नई जो चाल आ गई वो 12 आ गई। तो चाल का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये कटेगा 3 से 5 बार, ये कटेगा 4 बार। ये हमारी जो चाल अनुपात है ये चाल का अनुपात है। प्यारे साथियों, हमें समय निकालना है तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। पहली स्थिति में जब ये चल रहा था 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसको जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था? 20 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 4 का मान 20 मिनट है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 5। और 5 का मान जब हमें निकालना है तो 4 से 20 लाने के लिए हमने 5 से गुणा किया, तो 5 को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो समय लगेगा वो लगने वाला है कितना? 25 मिनट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। तो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर अगर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी तो कितनी तय करवानी है हमें? 250 किलोमीटर की दूरी तय करानी है और रेलगाड़ी की चाल दी है 75 किलोमीटर। हम इसको काटेंगे 25 से, ये 3 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा और 10 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 से 1/3 घंटे आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटे, और 1/3 घंटे का मतलब होता है कितने मिनट? 20 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, कहता है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए तथा बी की चाल का अनुपात 4:5 है। तो हमें ए और बी की चाल का अनुपात दे दिया है। ए और बी की चाल का अनुपात हमें दिया है कितना? 4:5। और अगर हम देखें ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट का समय अधिक लेता है, मतलब समय की बात की है तो समय का जो अनुपात है प्यारे साथियों वो इसका उल्टा हो जाएगा। और जो अधिक समय ले रहा है यहाँ पर हमारे अनुसार ए बी से कितना अधिक समय ले रहा है? 1। और यहाँ पर कितना अधिक की बात का है? 20 मिनट अधिक, मतलब 1 का मान 20 मिनट होगा। तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिए गए समय को यहाँ 5 दर्शा रहा है, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी होगी। और 5 को हम 20 से गुणा करेंगे तो 5 को 20 से गुणा करने पर आ जाएगा 100 मिनट। और 100 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 100 में 60 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटोगे ये 5 बार, ये 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 5/3 घंटे। कितना आ जाएगा? 5/3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमें दूरी निकालनी है। दूरी के लिए हमें क्या करना है? चाल जो कितनी दी है हमें? 15 मीटर पर सेकंड दी है। 15 मीटर पर सेकंड दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो कुल दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो इस मीटर पर सेकंड को हम 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। और ये 3 घंटा 20 मिनट है, तो इस 20 मिनट को 60 का भाग देकर कितना लिख देंगे? 1/3। तो घंटे हो जाएंगे 3 सही 3 तिया 9 और 1 10/3 घंटे। कितना हो जाएगा? 10/3 घंटे। 5 से 15 को काटा 3 बार और 3 से 3 कट जाएगा, तो टोटल दूरी आ जाएगी 18 गुणा 10 बोले तो कितना? 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे।
तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे जब एक ही दिशा के बोल दिया है तो सापेक्ष चाल लगेगी, और दो पुरुष चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है, समान दिशा में सापेक्ष चाल घट जाती है। आपको बताया था मैंने, समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर जब आप चाल निकालेंगे, बड़ी चाल में से छोटी चाल को जब आप घटाएंगे तो आपकी सापेक्ष चाल आ जाएगी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने दूरी तय करानी है, 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करानी है। तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हो जाएगी 8.5, इसमें चाल का सापेक्ष चाल का हम दे देंगे भाग, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 5 का भाग जब 85 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 घंटे। तो समय आएगा कितने, 17 घंटे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेशनों से चलना प्रारंभ करती है। तो 250 किलोमीटर दूरी पर दो बिंदु हैं, उनसे दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, और रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बिंदु ए है और यहाँ पर मान लिया बिंदु बी है। इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 250 किलोमीटर होगी। और एक स्टेशन से ये जो दूरी है वो जहाँ पर ये मिलते हैं, मान लो पी बिंदु पर मिलते हैं, तो ये जो दूरी है ये इसने बताई है कितनी, 130 किलोमीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूसरी दूरी बचेगी प्यारे साथियों वो बचेगी 120 किलोमीटर की। अब आप देखें, अगर आप दूरी का अनुपात निकालते हैं तो 10 से 10 कट जाएगा और 13:12 इनकी दूरी का अनुपात हो जाएगा। अगर आप देखें कि उसने पूछा है कि चाल का अनुपात क्या होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की दोनों जो ट्रेनें हैं उनके द्वारा समय जो है वो समान लिया गया है। फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय अगर हमारा ये फॉर्मूला होता है तो चाल समय तो दोनों केस में क्या कर दिया है, बराबर कर दिया। जब समय दोनों केस में बराबर हो गया तो दूरी और चाल आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा। सीधा संबंध अगर होगा तो जो अनुपात हमारा दूरी का होगा वही अनुपात हमारा किसका हो जाएगा, चाल का भी हो जाएगा। अर्थात आंसर कितना रहेगा, 13:12 ही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक सिग्नल पोस्ट को कितने समय में पार करेगी। तो दूरी बराबर हमें पता है क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और जब भी ट्रेन किसी सिग्नल या खंबे या वृक्ष आदि को पार करती है तो मैंने बताया था ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 200, और चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि हमें लंबाई मीटर में दी थी तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा, और टी का मान, समय हम टी मान लेंगे। यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 से जब आप 200 को काटेंगे तो 40 बार कटेगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। हमने यहाँ पर 2 से काटा 3 को, तो 3 दूनी 6, इसको 6 को 2 से काटेंगे, या फिर आप एक काम करो 6 को 3 से काट लो, 3 दूनी 6, और यहाँ पर काट लो 3 छंग 18। यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 6 इधर आएगा, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रुखसाना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते से वापस आते समय उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, और कुल समय यहाँ पर दिया हुआ है। कुल समय जब दिया होता है तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों चाल लिखनी है और फिर नीचे दोनों चाल का योग करना है, और गुणा में कुल समय कितना दे रखा है, 33/2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 × 5 ये जुड़कर 11 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 33/2। काट पीट लेंगे, 11 तिये 33, और ये 2 से कटेगा 3 बार, तो उत्तर आएगा 5 तिये 15, 15 तिये 45 किलोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इतनी तो दूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम चाल लिखेंगे, चाल दे रखी है कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि लंबाई मीटर में दी है और समय सेकंड में दिया है। समय हो जाएगा 44, 18 एकम 18, 18 तिये 54। इसको गुणा करोगे कितना आएगा 15, 15 को 44 से गुणा करोगे तो 15 चौक 60, हासिल 6, 15 चौक 60 और 6 66। और इधर से जब पी निकालोगे 162 बराबर के इधर आएगा, तो 162 इसमें से घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो इकाईकांक 8, और 8 इकाईकांक एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, घटाने पर आंसर आ जाएगा 498। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर लेती है। 40.5 कितने समय में दे रखा है, 40.5 सेकंड में पार कर लेती है। तो जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई मतलब 153 प्लस 747 पुल की लंबाई, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलेगी। और चाल हमें निकालनी है, तो चाल को हम s मान लेते हैं और समय दिया है 40.5। तो हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 900, और ये 40.5 इसके बटे में आ जाएगा, तो 40.5 यहाँ पर आ जाएगा और बराबर में s। प्यारे साथियों, ये जो s आएगी, जो चाल आएगी, वो हमें प्राप्त होगी किस में, मीटर पर सेकंड में। लेकिन ऑप्शन में हमें किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, एक जीरो लगा लिया। अब 9000 बटे में 405 ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 से 5/18 से नहीं, 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब आप देखेंगे, हम इसको काट लेते हैं। हम इसको जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आता है वैल्यू, वो चेक कर लेते हैं। 9 से हमने इसको काटा, तो 9 से ये कटेगा, 9 एकम 9, यहाँ पर हम 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 पंजू 45। अब आप देखेंगे 9 दूनी 18, इसको 9 से काटेंगे, 9 पंजू 45। 5 से इसको काटोगे तो 200 आएगा, और 5 से इधर 200 को काटोगे तो वापस हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 40 आ जाएगा, और 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी, चाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे और साइकिल से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय की। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर पैदल तो कितनी चली इसने, पैदल चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से इसकी जो चाल थी वो थी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम औसत चाल निकालें तो हम क्या करेंगे, दूरी में समय का दे देंगे भाग, मतलब 84 में हम भाग दे देंगे 8 का, 4 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 4 से 21 बार कटेगा, तो औसत चाल आ जाएगी 21/2। इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, सब तरफ मैंने 2 का गुणा कर दिया ताकि ये 2 से 2 कट जाए। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 16, यहाँ पर मेरे पास आएगा 26, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 21। अब मिश्रण लगाते हैं, 21 में से 16 घटाओगे 5 बचेगा, 26 में से 21 घटाओगे इधर भी 5 बचेगा, और ये अनुपात, मेरा जो अनुपात होगा वो किसका होगा, समय का अनुपात। जब आप काटेंगे तो आपके पास अनुपात मिलेगा 1:1, मतलब कुल समय कितना लगा, 2, और यहाँ कुल समय कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 8 घंटे का, तो 2 का मान 8 घंटे हो जाएगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 घंटे। उसने पूछा है कि साइकिल से साइकिल कितने समय तक चलाई, तो 1 इकाई समय तक चलाई, और 1 इकाई समय की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 4 घंटे हो जाएगी, और 4 घंटे आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक नदी के ऊपर 60 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक खेने वाला 8 घंटे का समय लगाता है, और नीचे की तरफ मतलब समान धारा के समान दिशा में समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगाता है। अगर मैं बात करूं कि धारा की दिशा में चाल, जिसको हम यू लिख देते हैं, वो तो कितनी हो जाएगी, 60 में आप 5 का भाग दे देंगे, और दूरी बटे समय करने पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में अगर हम चाल निकालेंगे तो धारा के विपरीत दिशा में, जिसको हम v कहते हैं, और ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 60 में जो समय 8 घंटे लग रहा था विपरीत दिशा में 8 का दे देंगे भाग, और जब आप इसको 4 से काटेंगे तो ये आएगा 15/2, और 15 का आधा होता है 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमसे यहाँ पर 2 केस होते हैं, एक तो नाव की चाल पूछ सकता है, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालें, या फिर आपसे पूछेगा शांत धारा की चाल।
तो आपको क्या करना होगा साथियों, नाव की चाल निकालने के लिए तो आपको u प्लस वी को जोड़कर 2 का भाग देना है और धारा की चाल निकालने के लिए आपको u माइनस वी करके 2 का भाग देना है। यहाँ खेने वाला मतलब नाविक की चाल पूछी है, तो नाविक या नाव की चाल निकालने के लिए हमें u प्लस वी बटे 2 करना है। u का मान कितना होगा, 12 होगा, और v का मान कितना होगा, 7.5 होगा, और दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 19.5, और 19.5 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 9.75। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको कहता है 288 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 53 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को 17 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। हमने माना कि ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई तो हो गई x मीटर, और ट्रेन की जो चाल है वो हमने मान ली s मीटर पर सेकंड। अब जब ट्रेन किसी साइन बोर्ड को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ट्रेन की चाल s होगी और ट्रेन द्वारा लिया गया समय 17 सेकंड होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो s की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी x बटे 17। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, मतलब x प्लस 288 बराबर चाल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल, और समय कितना ले रही है, ये 53 सेकंड का समय ले रही है। अगर मैं देखूं x प्लस 288, यहाँ पर ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी है, और s का जो मान है वो समीकरण 1 से ये s का मान जो है ये s की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो कितना आ जाएगा, x बटे 17 गुणा में आ जाएगा 53। अब ये 17 जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 17x प्लस में 288 गुणा 17 बराबर में ये आ जाएगा 53x। अगर आप देखेंगे यहाँ से वैल्यू बनेगी 288 गुणा 17, और ये 17x जो है ये इधर आकर 53x में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से 17 माइनस करेंगे तो 46 आएगा, और 10 और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36x। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 288 गुणा 17 जो था इसमें 36 का लग जाएगा भाग, इधर लाके हम 36 का भाग दे देंगे। अब हमने 4 से काटा इसको 9 बार, ये 4 से कटेगा 4 7 28, 4 दूनी 8, 9 से 72 को काटोगे 9 8 72, और 17 गुणा हम क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। 17 गुणा 8 जब आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा 8 7 56, मतलब इकाई का अंक 6 आएगा, और इकाई का अंक 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। वैसे भी आपको पता होगा 17 8 136 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 37 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली, चाल जो है वो 37 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया है 11 सेकंड। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली गुणा कर देंगे, और 11 से किसी भी संख्या को गुणा करने का तरीका होता है साथियों इकाई का अंक, फिर इन दोनों को जोड़ो 7 3 10, उसमें एक हंसिल बच जाएगी, और फिर ढाई का अंक 3 जिसमें एक हंसिल जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 407। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज इतने मिनट की देरी पर पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो इतने मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के मध्य दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो चाल आपको दी होगी S1 और S2, जिसको हमने 15 और 20 ले लिया है, और अंतर जो है वो कितने हो जाएगा 20 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और समय अंतराल, एक बार तो प्यारे साथियों ये 5.5 मिनट की देरी से पहुँच रहा था, एक बार ये 5.5 मिनट जल्दी पहुँच गया, और विपरीत के केस में समय अंतराल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं तो 5.5 और 5.5 कितना हो जाएगा, 5.5 और 5.5 11 मिनट हो जाएगा। इसको घंटे में बदलने के लिए हम 60 का दे देंगे भाग, तो 5 से 15 को काटेंगे 3 बार कटेगा, 20 से कम 20, 20 ये 60 हो जाएगा, और 3 से 3 भी जाएगा कट, तो दूरी हो जाएगी प्यारे साथियों 11 किलोमीटर की दूरी, और 11 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक निश्चित अनीता किसी निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति की 9/10 गति से चलकर उसी दूरी को सामान्य गति से चलकर तय करने में लगने वाले समय से 25 मिनट अधिक तय करती है। तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य चाल और परिवर्तित चाल का आप क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे, और सामान्य चाल हमेशा नीचे वाली चाल होती है जो कितनी होगी 10, और परिवर्तित चाल कितनी होगी 9। मैंने आपको बताया था कि चाल और समय में विपरीत संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होने के कारण
10 और 9 का जो अनुपात था वो उल्टा होकर हो जाएगा 9:10। अब हमें क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो समय है वो 10-25 मिनट अधिक लगता है, तो यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है समय 1, और 1 का मान हो जाएगा कितना मिनट, 25 मिनट। उसने पूछा है कि उसी दूरी को सामान्य गति से चलने पर उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो सामान्य गति वाला समय लेना है। तो सामान्य वाला समय हमें कितना दिखाई दे रहा है 9, तो 9 का मान निकालना है, 1 का मान 25 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 25 नंबर 225 मिनट, और 225 मिनट आपको ऑप्शन नंबर सी में दी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है, 7 मिनट देरी से पहुंचता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, 15 और 20 को आप S1 और S2 ले लेंगे, तो दूरी जो है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 गुणा 15 बटे में अंतराल ले लेंगे। अंतराल कितना आ जाएगा 5 गुणा में एक बार 7 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक बार 7 मिनट देरी से, तो कुल 7 और 7 जुड़ जाएगा 14 मिनट, और बटे में 60 लग जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 चौक 60। ये देखेंगे 5 गुणा 4 20 से 20 कट गया, तो आपकी जो दूरी है वो हो जाएगी 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, वापस से वही क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 10 घंटे में अपनी कुल यात्रा पूरी करता है। उसने यात्रा का पहला हिस्सा इतनी गति से, दूसरा हिस्सा इतनी गति से, उसके द्वारा तय की गई कुल यात्रा, कुल दूरी कितनी होगी। तो कुल दूरी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमें औसत चाल चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, औसत चाल। औसत चाल को हम क्या करेंगे, कुल समय से कर देंगे गुणा। तो औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब आपको दो चाल दी होती हैं तो 2 गुणा एक्स गुणा वाई, तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे में एक्स प्लस वाई, मतलब 20 और 30 जुड़ जाएंगी, कितना आ जाएगा 50, और गुणा में कुल समय में दिया है कितने घंटे, 10 घंटे। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटा 2 बार, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज इतनी दूरी पर इतनी देरी से पहुंचता है, और ये वापस वही दूरी सूत्र लग जाएगा। तो दूरी सूत्र लगा करके आप इसको खुद से सोल्व कर लेंगे। d इज इक्वल टू दूरी बराबर हो जाएगा 24 गुणा 20 बटे में अंतर कितना आएगा 4 गुणा में एक बार 9.5 मिनट देरी से एक बार 9.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 9.5 9.5 कितना हो जाएगा 19/60। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप काटेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें 19 दूनी 38 ही आंसर हो जाएगा, शायद तक आप चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में दिनेश और एडविन के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात इतना है, तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा। मैंने बोला था कि अगर ये समय का अनुपात है तो आपसे गति मतलब चाल का अनुपात पूछा है, तो इसका उल्टा कर देंगे। जो 13:19 था उसका उल्टा होकर 19:13 हो जाएगा। 19:13 में ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति इतने किलोमीटर प्रति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 11 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर 30 किलोमीटर की गति से जाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दूरी निकालनी है, वापस वही दूरी सूत्र, 24 और 30 को कर देंगे गुणा, इनका अंतर आ जाएगा 6, 11 मिनट जल्दी, 11 मिनट देरी से, 11 मिनट देरी से और 8 मिनट जल्दी, तो विपरीत समय में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा समय अंतराल। 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, और घंटे बनाने के लिए इसमें 60 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब काटेंगे तो 19 से कटने वाली नीचे कोई संख्या है नहीं, और 19 का जो गुणज है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 38 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेट करके। अगले वाले के अंदर हम बात करते हैं, ये फिर से वापस वही दूरी सूत्र के ऊपर क्वेश्चन है। तो d बराबर चाल कितनी कितनी है, 75 दी है एक बार 150 दी है, तो हमें क्या करना है 150 गुणा 75, अंतर इनका कितना होगा 75 गुणा में एक बार 15 मिनट देरी से एक बार 15 मिनट जल्दी, तो दोनों जुड़ जाएंगी 30 मिनट बटे में 60। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 75 से 75 कट गया, 2 का भाग 150 में दोगे कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र आप देख रहे हैं कि एग्जाम में कितनी बार बार पूछा गया है, तो दूरी सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 41 सेकंड का समय लेती है।
यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय इतना है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। फिर से वही क्वेश्चन, ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली, ट्रेन की चाल s मान ली और ट्रेन इस सिग्नल को कितने समय में पार कर रही है, 41 सेकंड में। तो यहाँ से s निकालेंगे, कितना आ जाएगा, x बटे 41, और ये समीकरण नंबर हो गई 1। जब ट्रेन इतने मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, और ट्रेन की चाल गुणा में इसको पार करने में, पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, 106 सेकंड। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो गई है। इस s में यहाँ से s की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 650, यहाँ पर बराबर में s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बटे 41 गुणा में 106। इस 41 को इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 41x प्लस में 650 गुणा 41 बराबर 106x। अब हमें यहाँ से 650 गुणा 41, इसको गुणा नहीं करना है, पड़ा रहने दो, कट जाएगा लास्ट में। 106 में से 41 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 105 आएगा, और 105 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे 106 में से 1 घटाओगे 105, 40 घटाओगे तो आ जाएगा 65x, और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 65 से 65 कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका x बराबर 410 मीटर। तो हमारी जो लंबाई होगी ट्रेन की वो आ जाएगी 410 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है तो इसको भी आप अच्छे से समझ लें कि ट्रेन जब किसी पुल या सुरंग को पार करती है तो कितनी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल कितनी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि ट्रेन की लंबाई कितने लंबे पुल को पार करती है, 650 मीटर लंबे पुल को, और कितना समय लेती है सिग्नल को पार करने में, 36 सेकंड का, और पुल को पार करने में इतना समय लेती है। तो वापस ट्रेन की लंबाई x, चाल s, और ट्रेन सिग्नल को पार करी 36 सेकंड में, तो यहाँ पर 36, यहाँ से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बटे 36, ये समीकरण नंबर 1। ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई x और पुल की लंबाई कितनी, 650, और ट्रेन की चाल कितनी होगी, बराबर में s गुणा समय कितना लेगी ट्रेन पुल को पार करने में, 101। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये s की जो वैल्यू है ये यहाँ पर डाल दो, रिप्लेस कर दो, तो x प्लस 650 बराबर बराबर यहाँ पर s की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x बटे 36, और गुणा में यहाँ पर आ गया 101। ये 36 इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36x, प्लस में आ जाएगा 650 गुणा में 36 बराबर ये 101, x से गुणा होकर 101x आ जाएगा। यहाँ से बचा 650 गुणा में 36, और 101 में से जब प्यारे साथियों हम 36 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65x। और 65 से जब 650 को काटेंगे 10 बार कटेगा, और 36 को 10 से गुणा करेंगे तो 650 मीटर x की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 360 मीटर। ठीक है, अगले वाले के अंदर क्या दिया है, अगले वाले में हमें दिया है 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब चाल दे दी और ट्रेन सिग्नल को 11 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें दूरी निकालनी है। हमें क्या करना है, हमें दूरी निकालनी है। दूरी कितनी होगी आप गौर करें, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं सोल्व करके आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही फॉर्मूला लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ट्रेन जब सिग्नल को पार करती है तो दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर जो हमने x मान ली, चाल कितनी हो जाएगी 49, और समय कितना लग रहा है 11, तो हम गुणा करेंगे 9 आ जाएगा इकाई का अंक। 11 से गुणा करने का तरीका क्या होता है, इकाई का अंक लिखो, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 9 और 4 13, हासिल बच गई एक, फिर दहाई का अंक 4, उसमें एक हासिल जोड़ोगे 539। और वैसे भी आप देखेंगे कि 39 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो 39 देखते ही हम आंसर लगा देते ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमने ये जो PDF थी ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अंदर हमने ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन किए और समय चाल दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में और दमदार कंटेंट के साथ में। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।